कर देते हैं, इनको मार देते हैं। जैसे ये दुकान तोड़ दी, अगर ये दुकानें भी तोड़ दी, अंदर बैठे रहते हैं, इनको पता तो होता नहीं कुछ बाहर क्या हो रहा। और फिर अगर ये तोड़ दिए, मार दिए, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। वो इसकी बजाय उन दुकानों को भी गिरते तो वो भी मर जाता नीचे दब के। ये सोचने का विषय है। तो यहाँ सुरक्षित कौन होगा? हम लोग तो वैसे ही सब लोग परिवार समाज सेवा करने वाले लोग हैं। हमारा ये अभी दुकान है जिसपे हम पिछले 40-50 वर्षों से जो है 40-50 वर्षों के बीच से हम इस पे किराएदार हैं इन दुकानों पे। तो जो है ये दुकान हमारे पिताजी ने स्वर्गीय श्री शेर सिंह जी से जो है रेंट पे ली थी लगभग 40-45 वर्ष पहले। और जो हम लगातार इनका किराया जब से देते आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि आज जब हम लोग आए, हम मौके पे अवेलेबल नहीं थे जब ये दुकान हमारी गिराई गई। तो हम जब मौके पे आए तो हमने वीडियो में देखा, जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, तो जो दुकान के एक मालिक है, वो मालिक सरदार गुरदीप सिंह चावला कुछ अन्य साथियों के साथ आए और साथ में जेसीबी मशीन थी और हमारी इस दुकान को गिरा गए। हमारी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, गाड़ी खड़ी है। और ये हमारा जो है क्या नाम, इसके अंदर सामान पड़ा उसका भी नुकसान हुआ है। और शुक्र है कि इसमें कोई बंदा नहीं था उस समय। अगर जो कोई बंदा भी हो तो इस तरीके से तो वो भी हमारा मारा जाता। तो फ्यूचर में भी हमें इन लोगों से जान का खतरा है। और पीछे भी आए थे ये 4-5 भाई, जो पूरा परिवार है इनका, आके छोटे भाई को धमकी दे के गए थे कि भाई दुकान जो है खाली करो। और तो भाई ने भी बोला भी मेरे पे एक ही रोज़गार है हमारे पास, हम जाएंगे कहाँ, हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हम समय आने के बाद फिर बात करके सलाह करके हम खाली करने का भी कोई ऐसी बात नहीं, हम खाली कर देंगे। लेकिन अब ये तो आज का जो ये एपिसोड हुआ है, ये हमारे पीछे से मान लीजिए जो दुकान गिरा दी गई है, तो कल जो हमारे पे ये बाकी दुकानें भी हमारे पास रेंट पे ही हैं। और हम जब इनको लगातार रेंट दे रहे हैं इतने वर्षों से, तो ये इसको भी गिरा सकते हैं। अभी मेरा बेटा अंदर पढ़ाई कर रहा था दुकान में बैठा, बाई चांस यदि वो इसकी बजाय उन दुकानों को भी गिरते तो वो भी मर जाता नीचे दब के। और कल फ्यूचर में हम लोग भी अंदर काम करते हैं दुकानों में नीचे, तो ये ऐसे आके अचानक जैसी भी आएगी और गिर देगी तो हमें आगे से भी जान माल का खतरा हुई है। जान से मारने की धमकियाँ पहले भी इन्होंने दी हैं हमारे को। मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन, हफ्ता पहले की, 10 महीने पहले की बातचीत है लगभग जी। जो मशीन आई था कोई यहाँ पे? हाँ जी, जब मशीन आई हम मौके पे अवेलेबल नहीं थे, हमने वीडियो में देखा है। मेरा बेटा अंदर पढ़ाई कर रहा था दुकान के अंदर वाली दुकान में बैठ के। ठीक, उसको भी पता नहीं लगा। हाँ, उसको भी नहीं पता लगा, क्योंकि अंदर क्या पता लगेगा जी। अब जैसे भी आई 15-20 मिनट लगाई, उसने आई और गिर के चली गई। वो साथ में थे, कैमरे में सब चीज़ें हमारे जो है हो गई हैं और जो है कैमरे के अंदर है। इससे पहले कहा था उन्होंने कुछ? नहीं, इससे पहले तो कुछ नहीं कहा। ना खाली की तो कोई बात ही नहीं हुई जी। जो बात वो जितनी हुई है उतनी मैंने आपको बता दी है कि भाई जो हमने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम खाली भी कर देंगे, हम थोड़ा समय तो चाहिए, पर हम जाएँ कहाँ? हम इतने वर्षों से, हमारा रोज़गार एक ही है, उनके पास तो तेरी दुकान में प्लाट पड़े हैं दुनिया भर के, वो तो अमीर लोग हैं। तो यहाँ पर ये जी। इसके बाद बात हुई आपकी उनसे ये गिराने के? नहीं, अभी हमने कोई बात नहीं करी जी, क्योंकि कोई किसी प्रकार का वो एलिगेशन हमारे पे लगाएं। हम अभी तो हम पहले पुलिस चौकी जाएंगे, पहले एप्लीकेशन देंगे, थाने में एप्लीकेशन देने के बाद फिर जो है बात करेंगे। जैसे पुलिस कहेगी वैसे उसी तरीके से कानून के प्रशासन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कानून की हद में रह के हम इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। हम लोग तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, RSS के स्वयं सेवक हैं। हम लोग इस तरह कोई काम नहीं करना चाहते जो मतलब कानून से परे हो। आज उन्होंने ये जो काम किया, ये कानूनी प्रक्रिया को, मतलब CM सिटी है, CM सिटी में ये हाल है कि भी जो इतनी दब गई, मतलब इन्होंने एक बदमाशों की तरह, जैसे यूपी में कभी कांड होते थे, आज वो करनाल की कर्णभूमि में CM सिटी में हो गया है। मतलब ये सोचने का विषय है। तो यहाँ सुरक्षित कौन होगा? हम लोग तो वैसे ही सब लोग परिवार समाज सेवा करने वाले लोग हैं। शरीर हम सब लोगों ने, पूरी फैमिली ने दान किया हुआ है, बॉडी दान की हुई है, नेत्रदान है। अभी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं हम लोग। हमारे पिताजी का स्थान है, पिताजी ने 40 वर्ष यहाँ पे सेवा की है, वो भी शरीर दानी थे, उन्होंने भी शरीर दान किया, नेत्र दान किए। तो अभी कैंप लगने वाला है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का, वो भी जो इसका मतलब पहले से इस तरह की उन्होंने जो शरारत करी है जी। प्रशासन से कुछ अपील? हाँ, प्रशासन से मेरी ये अपील है कि आज तो जो अब मान लीजिए कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर में मतलब जो हमारा नुकसान है वो सिर्फ जो हमारा सामान इसमें पड़ा है वो नुकसान हो गया, जो नीचे पड़ा है। हमारी गाड़ी को भी तोड़ दिया जेसीबी मशीन ने, ये बराबर से भी और आगे से भी शीशा भी टूट गया है। शटर जो है तोड़ के, ये जो इधर आप दिखा सकते हैं, ये हमारा शटर है। अभी हमने 15,000 का लगवाया था इसमें, और ये जो ये भी तोड़ दिया गया है। तो ये माननीय CM मुख्यमंत्री महोदय जी से
मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि कृपया करके आगे हमारे को कोई किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। जो हमारे की रोज़गार है, पिछले 50 वर्षों से हम इस पे हैं और लगातार किराया देते आ रहे हैं। पहले स्वर्गीय शेर सिंह जी लेते थे, फिर आगे उनके जो बेटे हैं मनजीत सिंह चावला जी हमारे से लेते रहे हैं। अब आगे उनके बेटे बलजीत सिंह चावला जी हैं। पहले वो नगद किराया ले रहे, ऑनलाइन किराया ले रहे थे, फिर 3 वर्षों से जब हमारे पिताजी चले गए और अब वो जो है हमारे से बोले कि मेरे को आपको नगद किराया देना है। अब वो नगद किराया लेते हैं हमारे से जी। उनकी जो मनसा है वो अब इसका मतलब ख़राब है, वो हमारे को यहाँ से जो है खाली कराना चाहते हैं। ये तो आज इस एपिसोड के बाद जानकारी में आए भी ऐसी उन्होंने दुर्घटना घटा दी है। तो कल मेरा नाम रणधीर सिंह है, ये छोटा भाई प्रवीण सिंह है जो यहाँ पे मैकेनिक का काम करता है जी। आदमी को वो कुछ कर देते हैं, इनको मार देते हैं। जैसे ये दुकान तोड़ दी, अगर ये दुकानें भी तोड़ दी, अंदर बैठे रहते हैं, इनको पता तो होता नहीं कुछ बाहर क्या हो रहा। और फिर अगर ये तोड़ दिए मार दिए तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आप भी अभी नहीं थे यहाँ जब ये नहीं हुआ? जी, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। हाँ जी, टिकाने का। जी जी जी। और हम प्रशासन से ये अपील कराएं भी, हमारा सीएम साहब से भी भाई हमारा ठीक ठाक फैसला कराएं, इनसे हमें जान मान का खतरा है।